और सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, ईश्वर क्यों नहीं बचाते? ये जान लीजिए कि सभी कर्म जो हैं वो ईश्वर द्वारा ही प्रेरित है। तो मंदिर का तोड़ा जाना भी ईश्वर द्वारा ही प्रेरित है। और आपका मारा जाना भी ईश्वर द्वारा प्रेरित है। अब रक्षा भी आपके द्वारा ही प्रेरित है। आप सबल होकर के लड़िए, यह भी ईश्वर द्वारा प्रेरित है। या आप ऐसा संकल्प कर लीजिए कि मुझे नहीं लड़ना है, वह भी ईश्वर द्वारा ही प्रेरित होगा। प्रेरणा तो सब ईश्वर ही है। यहाँ पर प्रश्न सिर्फ यह है कि आप, क्योंकि आपको स्वतंत्रता मिली, ईश्वर ने आपको स्वतंत्रता दी है, कि आप किस तरह की प्रेरणा को चुनते हैं। तो बचाने के लिए युद्ध की प्रेरणा होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को या तो नहीं कहा कि अर्जुन तुम मत लड़ो, तेरे लिए मैं ही लड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं कहा। उन्हें तो लगातार प्रेरित किया कि तुम्हें लड़ना है। तो यहाँ भी आप जो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इसीलिए क्योंकि आपके भीतर में वह प्रेरणा आए कि आप लड़ें। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो आप लड़ें, एकजुट हो जाएं, मुकाबला करें। धर्म वह है, कायरता धर्म नहीं है, शौर्य धर्म है। तो भगवान को कोसना बंद कर दीजिए। भगवान तो प्रेरणा दे रहे हैं कि उठो, युद्ध करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध करो निश्चित होकर के, मारे जाओ या मारो। अगर युद्ध में, धर्म सम्मत युद्ध में अगर तुम मारे भी गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो किसी प्रकार के पाप को प्राप्त नहीं हो। तो भगवान तो स्पष्ट संदेश दिए, आपने भगवान के संदेश को माना कहा? आप तो खाली नाम नाम पुकार रहे हैं। नाम पुकारने के तो भगवान ने नहीं कहा कि युद्ध का समय आया तो तुम नाम पुकारो, ऐसा तो नहीं कहा कि तुम अपना कर्म छोड़ करके बैठ जाओ, तुम अपना धर्म समझ छोड़ के बैठ जाओ। तुम्हारा धर्म उस समय क्या है? उस समय तुम्हारा धर्म नाम पुकारना नहीं है। उस समय तुम्हारा धर्म अपनी रक्षा के लिए हर उपाय लगा देना है, हर पराक्रम करना है, शत्रुओं से युद्ध करना है। एकजुट हो जाओ, सामूहिक होकर के। जब व्यक्तिगत युद्ध नहीं है तो सामूहिक युद्ध है, समाज का युद्ध है। तो तुम भी अपना एक समाज गठित करो और उससे युद्ध करो। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो ये बताइए कि पहले एक समय में तो हिंदू बहुत थे, मुसलमान थोड़े से थे, वे कैसे जी रहे थे? वे कैसे वहां से वहां तक बढ़े? ये तो है नहीं कि एकाएक वे उतना बढ़ गए। वे तो छोटे से बड़े हुए, कम संख्या से ज्यादा संख्या हुए। तो अगर आप मानते हो कि आप कम संख्या हो तो आप भी तो धीरे धीरे बढ़ सकते हो। तो वे किस तरह से कम संख्या में भी जीते रहे, तो वह सीखिए कि कम संख्या में कैसे जिया जाता है, और कैसे बढ़ा जाता है, और कैसे प्रत्याक्रमण किया जाता है। भागना कोई उपाय नहीं है। बहुत ये सोच रहे हैं, बहुत बांग्लादेशी भाग करके इधर आ रहे हैं भारत की ओर।
अरे भाग क्यों रहे, पलायन क्यों कर रहे, तुम्हारी मातृभूमि है, वहां से भागोगे क्यों, वहीं पर रह करके जम के मुकाबला करो। भागोगे तो भागते ही रहोगे हर जगह, फिर यहाँ भारत से कहाँ भाग के जाओगे, इसके बाद तो कहीं कोई जगह है नहीं। सहयोग लेना, अपेक्षा करना वो एक अलग बात है, सहयोग लिया जा सकता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आपको युद्ध के लिए सहयोग लेना है, युद्ध के लिए थोड़ी सी संख्या भी अगर हो, अगर एकजुट रहेंगे, अलग अलग छितरा छितरा के क्यों रहते हैं, जब आपको पता है कि बांग्लादेश में आपकी संख्या कम है तो छितरा छितरा के मत रहिए, और जान रहे हैं कि जो हमारा शत्रु पक्ष है वह आक्रमणकारी है, उसका नेचर आक्रमणकारी है, उसके ग्रंथ उसे आक्रमण ही बता रहे हैं, सदैव जो हमला करते रहेंगे, या नहीं कि एक बार हमला कर रहे हैं, पहली बार हमला कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वे शुरू से हमला कर रहे हैं और लास्ट तक हमला करेंगे जब तक कि आपको मिटा ना ले। तो जाहिर सी बात है कि जिसकी आइडियोलॉजी इस तरह की है, जिसके सिद्धांत इस तरह से हैं, उसके सिद्धांत के अनुरूप ही आपको जो है अपनी जो है योजना बनानी पड़ेगी, अपने समाज को ढालना पड़ेगा। अगर किसी तरह से भारत आपको एक बार बचा भी ले तो फिर अगली बार कौन बचाएगा, बार बार भारत का मुंह जो हैंगे, बार बार भारत का मुंह नहीं देख सकते, भारत कहाँ कहाँ बचाएगा। आज बांग्लादेश में हुआ है, कल अफगानिस्तान में, परसों जो है इंडोनेशिया में, हर जगह होगा, तो भारत कहाँ कहाँ जाएगा लड़ने, वहां के लोगों को खुद लड़ना सीखना पड़ेगा। तो एकजुट हो जाएं, एकजुट रहें, एक विपत्ति आती है एक जगह इकट्ठा हो जाए, हथियार रखें, आधुनिक से आधुनिक हथियार रखें, केस मुकदमा होगा लड़े, कोई बात नहीं है, वो तो मुकदमा बात की बात है, जिंदा रहेगा तो आदमी सब लड़ लेगा। एकजुट होकर के एक से बढ़िया हथियार रखें और उसके बाद फिर जब मुकाबला करें, वही टिकता है, और वैसा ही करना पड़ेगा हर जगह पे। भारत में भी कई जगह जो है हिंदू अल्पमत हो रहे हैं, वहां से भाग भाग के पलायन कर रहे हैं, केरल में, बंगाल में घट रहे हैं, तो भाग रहे हैं, क्यों घट रहे हैं आप बढ़ क्यों नहीं रहे, तो अपने को टिकाने का, बढ़ाने का प्रयास लगातार करना चाहिए, उस पर शोध करना चाहिए, और एकजुट रहने का। एकजुट के लिए आज के समय में क्या है, कोई ना कोई एक अपना सामाजिक नंबर रखिए कि उस नंबर से जो है सबको तुरंत मैसेज चला जाए और तुरंत जो है एकजुट एक जगह इकट्ठा हो जाए, क्या कार्य करना है एकजुट हो जाए, तो इस तरह से मुकाबला किया जा सकता है। तो वहां भगवान इसलिए नहीं आए, भगवान तो बचा ही रहे हैं, भगवान बचाने के लिए आपको रास्ता दे रहे हैं, आ रहे हैं, एकजुट हो जाओ, लड़ो। आप सोचते हैं भगवान आकाश से उतर जाए और आपको, आप खाली हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते रहे, गिड़गिड़ाने वाले कभी नहीं बचे हैं, सदैव मारे गए। युद्ध में गिड़गिड़ाने वाले नहीं बचते, अगर उनकी जान बचती है तो उनकी संस्कृति नहीं बचती, सभ्यता नहीं बचती, उनका धर्म नहीं बचता। तो इसीलिए अगर आपको सबसे प्यार है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, यही भगवान का संदेश है। भगवान ने तो बचाने के लिए, सदैव के लिए बचाने के लिए गीता का उपदेश दे ही दिया है। गीता क्यों पढ़ते हैं, हिंदू लोगों को गीता पढ़नी चाहिए ना, तो वहां तो भगवान बता ही रहे हैं कि तुम्हें कैसे बचना है, तुम्हें क्या करना है, किस परिस्थिति में, तो उसका पालन करें। भगवान का बचाने का वही रास्ता है। साक्षात भी अर्जुन के साथ रहे तो वो ये नहीं कहे कि तुम कुछ मत करो, मैं करूंगा, ऐसा नहीं कहे। हर एक को अपने हिस्से का कर्म करना है, अगर बचना है तो, अगर जीना है तो संदेश यही है। और अच्छा भी रहा, कुछ समय के बाद बांग्लादेश के हिंदू सब एकजुट हुए, समाचार में तो आ रहा है, और वहाँ जो है वे जो प्रजातांत्रिक तरीका होता है उसको अपनाए तो ठीक है, प्रजातांत्रिक तरीका भी अपनाए, किसी तरीके से बचें, कोई भी बुद्धि लगाए, प्रजातांत्रिक तरीका अपनाए, साथ में हथियार भी रखें, जब जैसी जरूरत पड़े उसका प्रयोग करें उस तरह से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है लॉबिंग हुई है, कई जगह धरना प्रदर्शन सब हो रहे हैं, उसका भी असर आया है।
लेकिन सदैव अपने पास हथियार रखें ताकि विपत्ति में अपने और अपने परिवारजनों को बचा सकते हो, अपने समाज को बचा सकते हो। तो एकजुटता अनिवार्य है, एक नीति, एक पॉलिसी अनिवार्य है, तो उसको फॉलो करें। भगवान को तो पुकारना है, ठीक है, भगवान को पुकार के लड़ाई करें, लेकिन लड़ाई तो करना है हर हाल में, तो ही बचाया जा सकता है। यही भगवान का जो है बचाने का संदेश है, और गीता में उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है, सभी पीढ़ियों के लिए दे दिया है। हरि ओम।